देखिए, विपक्ष का काम तो एलिगेशन लगाना है और जयराम जी मेरे को लगता है वो तो 5 साल अपने ही हेलीकॉप्टर में घूमते रहे और तभी सत्ता से बाहर हुए और एक ईगो लेके जो है पूरे प्रदेश में घूमते रहे। और मैं उनकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिसने भी अप्लाई किया है उनका प्रोसेस चल रहा है। जो किराए की बात है, अर्बन और रूरल दो करे हैं। इसके अलावा जो आपदा की बात करी है कि आपदा में किसी को पैसे नहीं मिले, मैं बताना चाहूँगा जयराम जी अपने ही ज़िले में थोड़ी जानकारी ले लें, ना कि दिल्ली बैठ के या इधर उधर घूम फिर के जो मीडिया को गुमराह करे और लोगों को गुमराह करे। करीबन 70 करोड़ की डिमांड जो है वो मंडी ज़िले ने करी थी और 30 करोड़ रुपए जो जिलाधीश डीसी महोदय हैं उनके द्वारा वितरण भी हो चुका है। उसमें घरों का भी है, जो 7 लाख रुपए घोषणा पहली किस्त 3 लाख रुपए ऑलरेडी इशू हो चुकी है। 1-1 लाख रुपए जो घर डैमेज का था वो भी इशू हो चुके हैं। 30 करोड़ रुपए आज की डेट में ऑलरेडी जो है लोगों तक पहुंच चुका है पहली किस्त, और 70 करोड़ रुपए उनके पास टोटल 70 करोड़ रुपए की डिमांड थी जिसमें 40 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पड़े हैं। ये आप लोग फिजिकली भी उनसे आप पूछ सकते हैं और बातचीत करके। तो जयराम जी अपनी जो है लोगों को गुमराह करने के बजाय गरीब लोगों की मदद करे, उनके लिए आवाज़ उठाए कि इसको ये ज़रूरत है, इसको ये दे दो, तो उस पर विचार करेंगे। ये गप्पे मार के काम तो नहीं चलेगा। विपक्ष ने एक आरोप और लगाया है कि 10 महीने सरकार को बने हो गए, सरकार बिल्कुल विफल रही है और कुछ नहीं कर पाई है। तो आपने तो बीजेपी ने तो 5 साल में कुछ नहीं किया। केंद्र में 10 साल से सरकार है। केंद्र सरकार ने सिवाय लोगों को नोटबंदी के, जीएसटी के और गरीब से और गरीब जो है गिराने के अलावा काम कुछ नहीं किया। तो आरोप लगाना एक बात होती है, लेकिन सिद्ध करना और बात है। तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। गप्पे सिर्फ केवल मात्र मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए जो है विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है। सर, क्या जो जिला परिषद काडर का जो एक मसला चल रहा था वो हल हो चुका है? काम क्या रूटीन में आ चुका है? जैसे पहले उन्होंने आंदोलन भी किए थे और आपने भरोसा दिया था कि हम सोच रहे हैं उनको लेकर। देखिए, बिल्कुल आज के समय में जिला परिषद कर्मचारी सभी के सभी जो हैं अपने अपने कार्य में लग गए हैं और बड़ी मेहनत से जो है गरीब लोगों का काम निपटाने में लगे हैं। जो बैकलॉग जो 22 दिन की स्ट्राइक चली थी उनकी, उसके लिए बड़ी मेहनत से दिन रात लगे हैं पूरे सारे कर्मचारीगण, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट हैं, जेईज हैं, पंचायत सेक्रेटरीज हैं, चौकीदार हैं, सिलाई अध्यापिकाएं हैं, सभी जो है बड़ी मेहनत से दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक उनके मांगों के लिए बात थी, मर्जर का था, हम बहुत गंभीर है उसके लिए। मैंने खुद जो है उनसे मैंने आग्रह किया था कि हम लोग एक आपके साथ मीटिंग जो है वो रखेंगे 28, 29, 30 तारीख को। परंतु 29-30 तारीख के समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़े अस्वस्थ रहे, वो दिल्ली में एडमिट थे, उनको देखने मैं गया हूँ। तो 1-2 दिन में उनके साथ मैं दोबारा मीटिंग रखने वाला हूँ और उनके जो मांगे हैं, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कर्मचारियों के हित की सरकारें रही हैं। अभी भी हम लोग कर्मचारियों के साथ हैं, चाहे वो जिला परिषद के कर्मचारी हैं, चाहे वो एसएमसी के कर्मचारी हैं। जिन की जो डिमांड्स हैं हम लोग उसके लिए गंभीर हैं और उनकी पूरी डिमांड्स जो है वो विचार बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक जो है उनका विचार करेंगे और ज़रूर उनको कोई शिकायत का मौका किसी भी कर्मचारी को किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आने देंगे। थोड़ा समय, क्योंकि पहले सरकार नहीं बनी, 65,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपए कर्जा जो है जयराम जी छोड़ के गए और उसमें 11,000 करोड़ रुपए जो है एम्प्लॉयज़ का अलग से जो है देनदारी है। हम लोग तो निपटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कम करा जाए। तो जैसी थोड़ी वित्तीय स्थिति होती है और उसके बाद आपदा जो है इतनी बड़ी आई है, जैसे थोड़ी वित्तीय स्थिति सुधरती है, इन कर्मचारियों का सभी का जो है बिल्कुल, चाहे वो पे कमीशन को लेके मामला हो, कोई भी हो, उनको उसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक जो है इनके ऊपर काम किया जाएगा। सर, शांता जी का बयान आया था, उनका कहना था कि हो सकता है आपदा को लेकर सरकार जो सही कह रही हो, तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, आदरणीय शांता कुमार जी बहुत सीनियर नेता हैं और बहुत नपी तुली बात और आंकड़ों के साथ बात करते हैं। तथ्यहीन बात कभी नहीं करी उन्होंने। अब आपदा तो आई है जिसे पूरे देश ने माना है। अब कई लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों पे पहले भी पट्टी चढ़ी रही, सत्ता की पट्टी जो है उनके ऊपर चढ़ी रही, आगे भी जो है उनको हरा ही दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ शांता कुमार जी का, जिन्होंने इतना गंभीर जो सारा काम देख के गंभीरता दिखाते हुए जो है
सरकार का साथ देने का जो है फैसला लिया उन्होंने। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी उन्होंने प्रेज़ किया है कि आपदा में पूरी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य कैसा, क्योंकि आप दिल्ली से लौटे हैं, कब तक वापस हिमाचल आ सकते? देखिए, मैं अभी हाल ही में दिल्ली से, कल ही मैं दिल्ली से आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर्स ने सलाह उनको दी है थोड़ी रेस्ट करने की। तो मैं घर से एक दो दिन में वो डिस्चार्ज, जो मुझे जानकारी है, मैं मिला भी हूँ उनसे पर्सनली, और बिल्कुल आराम से उन्होंने बात भी करी और यही उन्होंने डायरेक्शन दी है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके अपने अपने ऑफिस में बैठ के लोगों का काम निपटाओ। मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक दो दिन में छुट्टी हो जाएगी और तीन चार दिन का रेस्ट लेके, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक दिन की भी बुखार भी हो जाए एक दिन, तो एक हफ्ता जो है वो कमज़ोरी रहती है। और पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधों पे है, जिसे बखूबी वो निभा भी रहे हैं। और मैं बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि 4-6 दिन में वो वापस अपना ऑफिस अज्यूम कर लेंगे।